बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में बताएंगे और उन पर अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। तो ये उनकी डिटेल्स है कि किस किस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं और किस किस पोजीशन पे हैं। तो उनमें प्रोफेसर की हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उर्दू बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, उसमें इस्लामिक स्टडी, बॉटनी, उसमें ऑलमोस्ट सब की हैं और हर स्केल की हैं, इसके ऐड में मेंशन है। और इसके अलावा इसमें ये बीपीएस 5 यानी कि 5वें स्केल से लेकर और 21 स्केल तक इसमें जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी सारी डिटेल्स भी इसके अंदर है। तो सबसे पहले ये जो लिंक दिया हुआ है आपने इसको कॉपी कर लेना है या वैसे लिख के ना गूगल पे पेस्ट कर देना है। तो ये हम शुरू करते हैं। ये जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम की स्क्रीन खुल जाएगी। तो अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप लॉग इन करेंगे, अगर नहीं है अकाउंट तो इस पर ना रजिस्टर करेंगे। तो क्लिक हेयर पे करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है उसका पासवर्ड देंगे या कोई ख़ुद से और पासवर्ड भी दे सकते हैं। पासवर्ड दे के और ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ये आपने एंटर करना है, तो आपने साइन अप हो जाना है। तो मैं इस पर साइन अप कर चुका हूँ पहले से ही, तो मैं इस पर साइन इन करूँगा। तो उसके लिए आपको ये करना है कि अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद फर्दर ये प्रोसीड होगा। तो ये हम पुटअप करते हैं, उसका जो पासवर्ड है हम वो यहाँ पे एंटर करेंगे और ये फिर ये कोड जो नीचे लिखा हुआ है ये हम इसमें एंटर करेंगे। साथ हम लॉगिन हो जाएंगे तो ये हमारे सामने फिर इस तरह की कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस पे रेफरेंस वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, इसकी जो ड्यू डेट है वो भी लिखी हुई है। ऑनलाइन अप्लाई की ये ड्यू डेट है, इसके अलावा आप बाय पोस्ट जो आपने भेजने हैं उनके लिए 30 डेट है, आप उस डेट तक भेज सकते हैं। तो व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट आगे आ रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इंग्लिश, मतलब बहुत सारी इसमें हैं, 5वें स्केल से लेके और 21 स्केल तक इसमें। तो आपने जिस पे मतलब अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं इसमें से कर देता हूँ, किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। तो मैं ये सीनियर के पी ओ जो है ना 15 स्केल का, इस पे कर देता हूँ अप्लाई। तो मैंने पहले से किया हुआ है, तो ये किसी और पे कर देते हैं। उसके लिए हम मतलब के पी ए पे शायद आपको वो, क्योंकि पहले किया हुआ तो एडिट का ऑप्शन आ रहा था, तो हम अकाउंट असिस्टेंट पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसके सामने फिर हमारे सामने इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी। इसमें फ़ीस की डिटेल है कि बीपीएस 21 से 19 से 21 तक की जो है 4000 फ़ीस है और 17 और 18 की 2500 है और जो 11 से 16 तक आप अप्लाई करेंगे किसी स्केल पे उसकी 1000 रुपये और जो आखिरी वाले हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस है। तो उसके बाद इसको हम नीचे आके प्रोसीड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि पहले आपने कैंपस का लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स, बारी बारी सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इसको हम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो सिलेक्ट कैंपस प्रेफरेंस के आप कौन सी प्रेफरेंस इसमें देना चाहते हैं, तो इसमें ये लाहौर की है। इसमें अगर आप कोई साथ ऐड करना चाहते हैं, मतलब किसी कैंपस का जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जहाँ पे आई हुई है वैकेंसीज़, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको खत्म करके इसी को प्रेफरेंस करके नेक्स्ट करता हूँ। नीचे है कि अगर आपका कोई स्पेशल कोटा, जैसे कि आप डिसेबल हैं या वुमेन हैं, मिनॉरिटीज़ किसी कोटे में आते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपका ओपन मेरिट ही रहेगा। तो अगर आप उसके लिए कर रहे हैं मेल और फीमेल के लिए, अगर मेल के लिए तो मिस्टर और फीमेल के लिए तो मिसेस करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम पुट करेंगे। इसके बाद फादर नेम आप यहाँ पे आप पुटअप करेंगे। इसका जो
है वो कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद स्पाउस नेम है, तो अगर आपकी शादी हुई है तो फिर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप CNIC इसमें पुटअप करेंगे, जो भी है आपका, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे वो। ये शायद इसके बाद नेशनैलिटी जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे CNIC के बाद, तो वहाँ पे हम पाकिस्तान लिख देंगे। इसके अलावा डोमिसाइल आप जो है वो उसका करेंगे, जो भी आपका सिटी है उसमें आप करेंगे पुटअप। उसके अलावा फिर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप नीचे से ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में, और इसके बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे, और सिंगल या मैरिड जो भी आप वो, उसके बाद आपका जो रिलीजन है आप वो सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम या जो भी है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे पुटअप करेंगे। लैंडलाइन नंबर है आपका तो ठीक है, मोबाइल नंबर वो उस 92 वाले में करना है तो उस तरह से हम करेंगे प्लस के साथ। लैंडलाइन नंबर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे। आगे आप यहाँ पे आप अपना एड्रेस करेंगे, देन हम इसके बाद रिज्यूम, जो हमारी CV है हम यहाँ पे जो हमने बनाई हुई होगी तो हम उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये आपने देख लेनी है कि आपने उसको कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये रिज्यूम है, इसको हम ओपन कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे तस्वीर लगानी है हमने ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, लेकिन वो जो है 50 KB से उसका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG जो है फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वो, आगे सेव कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा हमारे आगे। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जो जो आपने जहाँ जहाँ से तालीम हासिल की है, मैट्रिक है, साइंस है, आर्ट्स है, पासिंग डेट जो उसकी है, जो भी जब भी आपने उसको पास की है, तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। यहाँ पे वो जिस तरह डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी थी तो उसी तरह हमने इसको करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, जो आपका बोर्ड है वो आपने लिख देना है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, मतलब स्कूल वगैरह या स्कूल ही होगा मैट्रिक तक, तो उसमें आपने लिख देना है। यहाँ पे हम ओपन कर देंगे और उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो भी आपका है, सरगोदा, साहिवाल, सखर जो भी है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो हैं वो हम पुट अप इसमें करेंगे, जो आपने पढ़ा था, मतलब साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है आपका, तो ये आपने पुट कर देने हैं।
तो मार्क्स आपके जितने आए थे उसमें आपने वो पुटअप कर देने हैं। टोटल जो मार्क्स हैं वो भी आपने इसमें लिखने हैं। एग्ज़ाम टाइप मतलब एग्ज़ाम टाइप से मुराद ये है कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा वैसे, एनुअल है या सेमेस्टर, इस तरह से लिखना होता है। तो इसके बाद आपने उस तरह से सारे एक एक करके ना उसमें पुटअप कर देनी है। मैट्रिक के बाद इंटर और वो उसी तरह मतलब सेम ही है। अगर स्किल वगैरह आपकी कोई है तो उसका क्या लेवल क्या है कि उसमें आप बहुत अच्छे हैं या एवरेज हैं या शुरू कर रहे हैं उसको, वो आपने लिखना है। ठीक है। और यानी कि जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिखा हुआ है ना, तो उसमें आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि एवरेज हैं, आप गुड हैं, एक्सीलेंट हैं, किस तरह के हैं वो आपने यहाँ पे पुट अप करना है। ठीक है। उसके बाद वो एमएस वर्ड का पूछ रहे हैं तो उसमें आपका कैसा नॉलेज है, एवरेज है, गुड है। पावर पॉइंट में मतलब एमएस ऑफिस का ओवरऑल ये पूछ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ईमेल इंटरनेट में भी है तो आप एक्सीलेंट लिख सकते हैं। कोई अदर स्किल्स है तो वो भी लिख सकते हैं, या कोई इसके साथ ऐड करना चाहें तो प्लस के साइन पे आप क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग जैसे कि कोई कंप्यूटर डिप्लोमा लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कोई सा भी मतलब जो कंप्यूटर डिप्लोमे का आपको नाम वगैरह जो भी होगा, कहाँ से हासिल किया है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी आप एकेडमी वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है वो आपने यहाँ पे पुट अप कर देना है। इसके बाद उस सर्टिफिकेट का कोई नंबर होगा तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया है तो वो भी यहाँ पे पुट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है जी अवार्ड्स वगैरह अगर हैं आपके, कोई कोई मिला हुआ है आपको तो आपने वहाँ पे वो भी यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है, उसको सेव और नेक्स्ट कर देना है। कोई पब्लिकेशन है आपकी तो जैसे पब्लिकेशन ज़्यादातर अप्लीकेबल होते हैं उनमें जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या उस तरह की कोई पोस्ट है वहाँ पे उनके लिए ज़रूरी होता है वो तो रिसर्च प्रोजेक्ट और पब्लिकेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वाली। ये फिर वही आ गया कि आपने कोई किया हुआ है एमफिल, आपने एज सुपरवाइज़र वगैरह किसी को गाइड किया हुआ है या जो आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं वो आपने पुट अप करने हैं, लेकिन ये इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लीकेबल। अगर आपने पीएचडी एमफिल किया हुआ है तो फिर आपको जो आपने रिसर्च पेपर की हुई है वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने गवर्नमेंट लिखना है। अगर कोई सेमी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो वो लिखना है। ऑटोनोमस बॉडीज़ या प्राइवेट काम कर रहे हैं या अगर स्टूडेंट हो तो नॉट अप्लीकेबल पे करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो गवर्नमेंट के लिए अमूमन वो एनओसी भी रिक्वायर होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले कहीं पे जॉब की हुई है तो आपने उसकी टाइम लिख देना है। वही तरीका उसी तरह है। फ़र्ज़ करें कि आपने डेट, उसके बाद ये डेट का ऑप्शन आएगा। आपने यानी कि 1 साल काम किया या जितना भी काम किया है, मैं फ़र्ज़ करने के लिए मतलब ये यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने 1 साल काम किया हुआ है। पोजीशन जो आपकी थी, तो जो भी आपने काम किया हुआ है वो आपने लिख देना है। जो आपकी पोस्ट थी उससे रिलेटेड असिस्टेंट है तो असिस्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम किया हुआ है तो आगे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आपकी जीएडीज़ में था वो आपने इसमें यहाँ पे मतलब जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो बेशक आपको एक से ज़्यादा फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपने सारे वहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने चूँकि एंटर कर दिया है तो वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखें, तो मैं कोई से भी यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है रेफरेंस। यहाँ पे किसी एम्प्लॉय का या जो आप मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ उसका आपने यहाँ पे रेफरेंस पुट अप करना है। एम्प्लॉय हो और उसका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपने लिखनी है। मतलब कोई 17-18 स्केल का बंदा है
जो उसके बारे में। तो लास्ट स्टेप है इसका सबमिट का, ठीक है। इसमें आपने सारा पुट अप करके आई एग्री और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एडिट नहीं कर सकें उसको, लिहाजा आप सोच समझ के ना आपने एक दफ़ा देख लेना है सारी, उसके बाद ही आपने करना है। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है या चालान का या जो भी है, तो इसको अलग अलग ही कर लेते हैं। ये सबमिट हो गई हमारी और के बाद इसमें क्लिक किया था हमने। अच्छा, उसके बाद जो इसके बाद हमारे ऑप्शन आ जाएंगे कि एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, चालान फार्म या सीवी। तो हमें इसका चालान फार्म चाहिए, तो हम चालान फार्म पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये आप देखें कि इसको ज़रा जूम कर देता हूँ कि ये हमारा अप्लाई हो चुका है। इस पर ये हमारे चालान का नंबर है, ये नाम वगैरह सारा कुछ जिस पोस्ट पे हमने अप्लाई किया है। और इसके अलावा ये हमारी जो फ़ीस थी, जो उन्होंने कहा था कि 10 स्केल से ऊपर की 1000 रुपये फ़ीस है, तो ये है। इसके बाद हमने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट निकाल के और इसको बैंक में सबमिट करवाना है। और उसके साथ बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमने अटैच करके और यूनिवर्सिटी के उस पर एड्रेस पे हमने सेंड करना है। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।